नमस्कार साथियों, मैं तारेश जंगेल आपको झटका मशीन के बारे में, झटका मशीन रिपेयरिंग कैसे करना है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। झटका मशीन में मुख्यतः 4-5 कंपोनेंट लगते हैं। इसमें से पहला है आपका सोलर कार्ड, जो सोलर से बैटरी को चार्ज करता है और मेन कार्ड तक 12 वोल्ट सप्लाई करने का काम करता है। बैटरी ओवरचार्ज प्रोटेक्शन का काम भी ये सोलर कार्ड करता है। सोलर के कार्ड के बाद हम आ जाते हैं मेन कार्ड। मेन कार्ड का काम है 12 वोल्ट डीसी इसमें इनपुट आता है, उसको हाई वोल्टेज करंट में बदलकर ट्रांसफार्मर को देना। इसके साथ ही इसमें कंडेंसर लगता है जो हाई वोल्टेज करंट को स्टोर करके रखने का काम करता है और पल्स के फॉर्म में झटका को बनाकर देता है। ट्रांसफार्मर का काम लो वोल्टेज को और मल्टीप्लाई करके हाई वोल्टेज करंट में बदल कर देता है। हम झटका मशीन बनाने के लिए मुख्यतः मेन कार्ड, ट्रांसफार्मर और कंडेंसर से बना सकते हैं। और सायरन बजाने के लिए आपको सायरन कार्ड लगाना रहता है। हम बिना सोलर कार्ड और सायरन कार्ड के मेन कार्ड, ट्रांसफार्मर और कंडेंसर के माध्यम से झटका मशीन को चलाकर देखने वाले हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर और कंडेंसर को मेन कार्ड के साथ जोड़ देंगे। ट्रांसफार्मर में जो इनपुट सेक्शन है उसमें तांबे का वायर है, इसको अच्छे से घसकर इसमें 1 mm का वायर इसमें सोल्डर कर लेंगे। इसको सीधे मेन कार्ड में यदि हम सोल्डर करेंगे तो हार्ड होने की वजह से जो सोल्डर है वो निकल जाता है, इसलिए पहले इसमें 1 mm का जो वायर रहता है उसे थोड़ा थोड़ा सोल्डर कर लेंगे। इनपुट में ये वायर हमने सोल्डर करके टेप लगा लिया है और आउटपुट को भी थोड़ा सा छील लेते हैं। मेन कार्ड में 3 ही कनेक्शन हमें करना है, ट्रांसफार्मर का, कंडेंसर का और बैटरी से सप्लाई करने का। इसमें आपका यहाँ TX लिखा हुआ है जो ट्रांसफार्मर का वायरिंग है, यहाँ CX है जो कैपेसिटर के लिए है और यहाँ पास आपका J2 है वो बैटरी से कनेक्शन इसमें इनपुट होगा। तो हम अभी ट्रांसफार्मर इसके बैक सेक्शन में सीधे सोल्डर कर रहे हैं। हमें डायरेक्ट सोल्डर करने से जो लूज कनेक्शन का है उसका डर नहीं रहता, इसलिए हम सीधे ट्रांसफार्मर व कंडेंसर को डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट अपन सोल्डर कर देंगे। ये कैपेसिटर भी लग गया, ट्रांसफार्मर भी लग गया। अब हम बैटरी कनेक्शन के लिए जो प्लस पॉइंट है उसके लिए रेड वायर ले लेते हैं और माइनस पॉइंट के लिए नीले रंग का वायर ले रहे हैं।
ये बैटरी के लिए हमने वायर जोड़ा है। अब इसमें हम बैटरी फंसा के सीधे चालू करके देखेंगे। तीन चीज़ों से हमारा झटका मशीन चालू हो सकता है। ये माइनस का हमने बैटरी के माइनस में लगा दिया और रेड वायर को बैटरी के प्लस में लगा दिया। और ये हमारा अभी आप देखेंगे कि टक टक की आवाज़ के साथ पे हमारा जो झटका मशीन है वो चालू हो चुका है। ये आप देखेंगे लगभग 1 इंच दूर से ही झटका आ रहा है। मार्केट में 2 तरह का सोलर कार्ड आता है, एक बिना ऑटो कट का रहता है और दूसरा ऑटो कट के साथ रहता है। बिना ऑटो कट वाले में समस्या ये रहता है कि सोलर यदि हमारा 20 वोल्ट 22 वोल्ट है तो पूरा 20 वोल्ट 22 वोल्ट बैटरी तक जाता है। तो उससे क्या होता है कि बैटरी ओवर चार्ज हो जाता है और बैटरी 1 साल में ही ख़राब हो जाता है और मशीन बंद है और अब बैटरी कनेक्शन जुड़ा हुआ है तो बैटरी फूल कर फटने का भी डर रहता है। बैटरी चार्ज कंट्रोलर वाला सोलर कार्ड यदि आपका जिस मशीन में मिल रहा है वैसा कार्ड हमें यूज़ करना चाहिए। इसमें यह जो मॉसफेट है ये क्या करता है कि सोलर से हमारा 20 वोल्ट 22 वोल्ट जो भी वोल्ट आएगा उसको बैटरी तक 14.5 वोल्ट तक के ही लेके जाता है और लोड में भी उतना ही आता है। इससे हमारा बैटरी ओवर चार्ज होने का डर नहीं रहता। और हमारा जो मार्केट में मशीन आता है वो ट्रांसफार्मर बेस्ड वाला आता है और एक बिना ट्रांसफार्मर बेस्ड ओनली कंडेंसर वाला मशीन आता है। तो हमें ट्रांसफार्मर बेस्ड वाला ही मशीन उपयोग में लेना चाहिए क्योंकि सरकार द्वारा जो ट्रांसफार्मर बेस्ड झटका मशीन है यही अप्रूव किया गया है। बिना ट्रांसफार्मर बेस्ड जो कंडेंसर में ओनली चलता है वो मशीन लागत में सस्ती रहती है लेकिन उसे गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं मिला है। और सारण कार्ड मशीन में होना चाहिए इसलिए कि तार हमारा टूट के गिर रहा है तो हमें जानकारी इसमें मिल जाता है। हम जब भी सोलर कार्ड रिपेयरिंग करेंगे तो इसमें हमारा मकसद ये रहता है कि सोलर से जो इनपुट आ रहा है वो बैटरी तक जाना चाहिए और सोलर और बैटरी दोनों का जो वोल्टेज है वो लोड तक के आना चाहिए। तो हम जब भी इसको रिपेयरिंग का काम आएगा मशीन का तो सोलर कार्ड सबसे पहले चेक करेंगे कि सोलर हम फंसा रहे हैं बैटरी फंसा रहे हैं तो उसका वोल्टेज लोड तक के आ रहा है कि नहीं। तो हम इसको मल्टीमीटर को क्या करेंगे 20 वोल्ट में सेट कर देंगे और ये हमारा ब्लैक वाला कॉमन में है और रेड वाला वोल्टेज में सेट है और 20 वोल्ट में रख देंगे। और हम पहले सोलर का जो वोल्टेज है वो आ रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। यदि इसमें आपका सोलर का वोल्टेज 22 वोल्ट आ रहा है तो सोलर आपका काम कर रहा है। उसके बाद बैटरी में हम जाकर चेक करेंगे, बैटरी में आपका 14.5 वोल्ट आएगा तो हम समझेंगे कि ये सोलर कार्ड अच्छे से वर्क कर रहा है, सोलर से बैटरी चार्ज हो रहा है। फिर हम देखेंगे मेन स्विच झटका मशीन का ऑन कर देंगे और लोड तक के हमारा जो वोल्टेज है वो आ रहा है कि नहीं ये देखेंगे। तो इसमें हमारा मेन स्विच भी चेक हो जाएगा कि काम कर रहा है कि नहीं। सोलर कार्ड में यदि हमारा बैटरी तक या लोड तक के वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इसमें खराब होने वाला चीज़ यह मॉसफेट रहता है। इस मॉसफेट को आप चेंज करेंगे तो सोलर कार्ड रिपेयर हो जाता है। बाकी इसमें जो रिले है इसका काम 12 घंटा 24 घंटा वाला जो बटन रहता है उसको वर्क करने के लिए जिम्मेदार रहता है। ये उतना हमारे लिए अनिवार्य नहीं रहता। इसके बाद ये जो 2 डायोड है 10A10 डायोड कभी कभी यह भी ख़राब हो जाता है तो इसे भी मल्टीमीटर से चेक करना है। तो डायोड आपको चेक करना है तो दोनों साइड मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रखकर
आप ये जो डायोड है इसके दोनों तरफ ऐसा चेक करेंगे। एक तरफ से आपको 500 का 400 से 500 का आपको वोल्टेज मिलेगा और दूसरी तरफ 1 का, मतलब आपका डायोड सही है। और इसी की जगह यदि यह बीप का आवाज़ करता तो हम समझते कि डायोड ख़राब है, इसे बदलना पड़ेगा। वैसे ही यह मॉसफेट है। मॉसफेट में आप इसे, इसमें जो 3 पॉइंट है, इसमें आउटर पॉइंट, बीच वाले पॉइंट से आप कंटिन्यूटी में रखकर देखेंगे तो कहीं भी बीप का आवाज़ नहीं आएगा, मतलब आपका मॉसफेट सही है। और यदि कहीं बीप का आवाज़ आ रहा है या वैल्यू नए वाले मॉसफेट से अलग आ रहा है तो आप समझेंगे कि मॉसफेट ख़राब हो चुका है, आपको इसे बदलना है। बाकी इसमें जो रजिस्टर है और ये सारी चीज़ बहुत ही कम ख़राब होते हैं। अब हम चलते हैं मेन कार्ड की ओर। मेन कार्ड में सोलर कार्ड से मेन कार्ड में लोड आता है, तो सबसे पहले हमको सोलर कार्ड से मेन कार्ड तक सप्लाई आ रहा है कि नहीं वह चेक करना है। यदि यहाँ तक सप्लाई आ रहा है फिर भी हमारा जो मेन कार्ड यदि वर्क नहीं कर रहा है तो आपको समझना है कि मेन कार्ड में कुछ ना कुछ रिपेयर का काम आया हुआ है। सबसे पहले हमें ये जो हीट सिंक वाला मॉसफेट है यहाँ तक के वोल्टेज आ रहा है कि नहीं वह चेक करेंगे, क्योंकि यही 12 वोल्ट सप्लाई पूरे कार्ड को रेगुलेट करके देता है। फिर आपको ये बीच में ये जो ETD है, ETD वर्क कर रहा है कि नहीं इसे भी चेक करना है। उसके बाद ये आपका मेमोरी IC है, ये वर्क कर रहा है कि नहीं ये देखना है। फिर ये आपका आउटपुट मॉसफेट है, इसे चेक करना है। सबको मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी में रख के आपको चेक कर लेना है। डायोड चेक कर लेना है। फिर आपका जो ख़राब हो उसे चेंज करेंगे, फिर मशीन आपका कार्ड बन जाता है। और आपको ट्रांसफार्मर चेक करना है तो कंटिन्यूटी में रखकर आउटपुट को आप आउटपुट में आप मल्टीमीटर जोड़ेंगे तो बीप का आवाज़ आएगा। वैसे ही इनपुट में जोड़ेंगे तब भी आपका बीप का आवाज़ आएगा, मतलब आप समझेंगे कि ट्रांसफार्मर आपका सही है। कंडेंसर चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर से चेक नहीं हो पाएगा, आपको सीधे इसे जो बोर्ड रहता है, बोर्ड में आप मल्टीमीटर को सीधे 3 पिन कनेक्शन में डायरेक्ट चार्ज कर लेंगे और इसे शॉर्ट करके देखेंगे। यदि फायरिंग आ रहा है तो आपका कंडेंसर सही है। ऐसे ही कुछ जानकारियों को आप ध्यान में देते जाएंगे तो आप झटका मशीन को धीरे धीरे बनाना सीख जाएंगे। झटका मशीन का बैटरी बाहर वाला मॉडल है, तो चेक करने के लिए बाहर से हम बैटरी कनेक्ट करके अभी देखेंगे और चालू करके देख रहे हैं। अभी इसमें किसी भी प्रकार का आवाज़ नहीं आ रहा है, कोई भी प्रकार का सिग्नल लाइट नहीं जल रहा है। तो हम इस मशीन को बनाने वाले हैं। सबसे पहले इसका कवर खोल लेंगे। अभी आप देखेंगे इसमें ये मेन कार्ड है और ये ट्रांसफार्मर है और ये कंडेंसर है। बाकी सब स्विच है, आउटपुट टर्मिनल है। तो ये एकदम सिंपल मशीन है। इसमें अब ख़राब होने वाले चीज़ सिर्फ ये मेन कार्ड, कंडेंसर, ट्रांसफार्मर और दूसरा ये सप्लाई। इसमें फ्यूज़ दिया है, इसे भी चेक करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये बैटरी है इसको लगाते हैं। अभी मेन स्विच बंद कर दिया हूँ। अब ये जो बैटरी का कनेक्शन है वो यहाँ चार्जर से और सोलर इनपुट से जुड़ा हुआ है। इसका जो माइनस वाला जो है डायरेक्ट मेन कार्ड के लिए आया है। जो बैटरी का माइनस पॉइंट है वो मेन कार्ड के लिए डायरेक्ट आया है और जो प्लस पॉइंट है वो पहले फ्यूज में गया है और फ्यूज से वो मेन स्विच में आया है और मेन स्विच के बाद ये मेन कार्ड में सप्लाई के लिए आया है। तो अपन क्या करेंगे, मल्टीमीटर को 12 वोल्ट में सेट करके ट्रैक करेंगे कि ये जो बैटरी का वोल्टेज है, बैटरी का वोल्टेज यहाँ आ रहा है अभी
बैटरी का वोल्टेज अभी यहाँ आ रहा है 12.85। ये आप देख रहे हैं, इतना ही वोल्टेज अपने को आगे तक आना चाहिए। तो अभी क्या कर रहे हैं अपन, ये जो वोल्टेज का है माइनस पॉइंट है उसको यहाँ बैटरी में ही सेट कर देते हैं। और उसके बाद फिर जो प्लस पॉइंट है इसको ट्रैक करते हुए आगे जाएंगे। अभी भी आ रहा है। अभी इधर जो कॉमन पोर्ट के अंदर जो कनेक्शन जुड़ा है वहाँ अपन चेक किए, यहाँ भी आ रहा है। मतलब हमारा ये जो कॉमन पोर्ट है उसमें किसी भी प्रकार का कार्बन नहीं है, इसमें अंदर तक वोल्टेज आ रहा है। अब यहाँ से ये गया है अपना ये जो फ्यूज है यहाँ के लिए आया है। फ्यूज का जो इनपुट है इधर आया, ये कनेक्शन निकल गया था, इसको वापस लगा देते हैं। ये इनपुट में भी फ्यूज का इनपुट में आ रहा है 12.86 आ रहा है, आउटपुट में नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि फ्यूज इसका उड़ चुका है। तो अभी हम सबसे पहले इसका फ्यूज चेंज करके देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। अभी आप देखेंगे फ्यूज इसका उड़ चुका है। अगर आपके पास फ्यूज है तो इसमें फ्यूज लगाइए, अगर फ्यूज नहीं है तो यहाँ जो वायरिंग हुआ है इनपुट और आउटपुट फ्यूज का, उसको डायरेक्ट शॉर्ट करके हम चला सकते हैं। अपने पास फ्यूज नहीं है तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, इसका जो वायरिंग है फ्यूज का उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। फ्यूज डायरेक्ट हो चुका है। इसके बाद अपन फ्यूज के आगे से वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ तक आ गया है। अब इसके बाद यहाँ से गया है मेन स्विच के लिए। मेन स्विच तक भी ये आ चुका है। अब इसको ऑन करते हैं तब ये मेन कार्ड तक पहुँचेगा। अब ऑन किए, ऑन हो चुका है। अब मेन कार्ड तक भी ये पहुँच गया है। 12.32 वोल्ट आ रहा है, फिर भी अभी तो चालू नहीं हुआ है। हम यहाँ तक क्लियर कर लिए, फ्यूज वाला काम हो चुका है और आगे कुछ रिपेयरिंग का काम इसमें आया हुआ है। 540 आईसी हीट हो रहा है। इसमें मेन कार्ड में भी रिपेयरिंग का काम आया हुआ है, जिसे हम अभी करेंगे। सबसे पहले मेन कार्ड को खोल लेते हैं। सबसे पहले आपको मेन कार्ड में कोई पार्ट जला हुआ है, कोई रजिस्टर जला हुआ है, कोई ट्रैक जला हुआ है, उसको समझना है। तो अभी तो अपन देख रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई ट्रैक जला हुआ नहीं दिख रहा है। और ऊपर से भी देख रहे हैं तो कोई भी रजिस्टर, डायोड या आईसी जला हुआ नहीं दिख रहा है। जब ऐसे देखने पे समझना है तो उसके बाद से हम फिर मल्टीमीटर में चेक करना चालू करते हैं, इसमें कौन सा आईसी ख़राब हुआ है वो सब। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो आईसी हैं जिसमें मेन जो ख़राब होने वाली चीज़ है ये आईसी हैं 1, 2, 3, ये जो डायोड हैं इन सबको चेक करेंगे बारी बारी। अभी मैं इसको वापस से कंटिन्यूटी में सेट कर रहा हूँ। और इनपुट आईसी ये है जो हीटसिंक लगा हुआ है। अगर किसी प्रकार का इसमें समस्या हो तो यह गर्म होने लगता है। अभी ये पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, मतलब इसमें कहीं समस्या है। इसमें बैक सेक्शन में चले जाना है। ये वोल्टेज आप देखते रहेंगे इसका। और मैं जो हीटसिंक आईसी है उसका आउटपुट जो बाहर के लैग हैं उसको देखता हूँ। 1 का आ रहा है और आजू बाजू और बीच से देख रहा हूँ तो भी 1 आ रहा है।
उसके बाद हम यहाँ पास का जो आईसी है इसको चेक कर रहे हैं। इसके हीट होने का कारण या तो ये खुद खराब रहता है या तो इसके पीछे दो रजिस्टर हैं और ये जो आईसी है इसकी वजह से भी हीट होता है। इसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें यदि आईसी खराब हो, मॉसफेट या आईसी खराब हो तो इसमें बीप का आवाज़ आने लगता है। वैल्यू एक फिक्स वैल्यू रहता है, बाकी सीधे समझना है तो इसमें बीप का आवाज़ आता है। अभी इसमें भी बीप का आवाज़ नहीं आया है। यहाँ जो हीटसिंक वाला आईसी यदि गर्म ही हो रहा है तो हमको इसे निकाल कर चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको निकाल देंगे, उसके बाद इसका वैल्यू चेक करेंगे। अभी हमने नए वाले आईसी और पुराने आईसी को चेक करके देखा। नया वाले का जितना वैल्यू आ रहा है वैसे वैल्यू पुराने वाले का नहीं है। ऐसे भी आप सीधे तौर पे समझ सकते हैं। तो अभी अपन 540 ये जो आईसी है इसको चेंज करेंगे। हीटसिंक आईसी चेंज होने के बाद अब एक बार फिर से अपन सप्लाई चालू करके देख लेते हैं मशीन ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। ये मशीन ऑन हो चुका है। आउटपुट टर्मिनल में अपन शॉर्ट करके देखेंगे। लगभग 1 इंच दूर से यदि फायरिंग आ रहा है मतलब मशीन चालू हो चुका है। अभी ये हाई में है, लो में आधे इंच दूर से फायरिंग। इस तरीके से ये मशीन हमारा बन चुका है।